रिसाली स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल में बच्ची के यौन शोषण के मामले में उपजे विवाद को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने पत्रकार वार्ता ली। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि भ्रामक खबरें फैलाई जा रही हैं। पुलिस ने हर पहलुओं से जांच की है, साथ ही मामले को तूल दिया जा रहा है। बच्ची के यौन शोषण जैसी कोई बात नहीं है। पुलिस ने स्कूल के सभी स्टाफ और कर्मचारियों से चर्चा की है। कहीं कोई ऐसा डिलीशन विलीशन जैसा भी कुछ नहीं था और पूरे मुद्दे को हमने गंभीरता से चेक किया। उसके बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, नॉलेज में भी है, जब हमने सारा चेक किया उसके बाद हमने पेरेंट्स से अपील की कि आप इस पे खड़े किए हुए हैं उनसे, क्लास टीचर से, मिस्ट्रेस से, आया से, सभी से बातचीत किया और प्रॉपर सारी फुटेज वुटेज जो भी अवेलेबल थी, जितनी भी अवेलेबल थी, सब हमने बैठ के खुद से भी हमने पहले तो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखे हैं और फिर खुद से ही बैठ के पूरा एनालिसिस किया। बहुत सारे उसमें भी आरोप लगे कि फुटेज डिलीट करा दी गई, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा लग रहा है मुझे या वो उन्होंने उस पर टाइम लिया कि हम शाम तक बताते हैं। 8 की शाम तक उन्होंने नहीं बताया, हमने शाम को भी फ़ोन कराया। शाम को उन्होंने बोला कि हम इस मुद्दे को अभी तक प्रचारित करके शो किया है। तो दुर्ग मीडिया के लिए मतलब मैं एज ए पुलिस अधीक्षक आभारी हूँ कि उन्होंने मुद्दे की संवेदनशीलता को जैसा हमने समझा है जिम्मेदारी से, वैसा आप लोगों ने भी समझा है। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, 5 या 6 जुलाई से ये मुद्दा उठा था और मुझे लगता है मैंने शायद उसी दिन अपनी 7 को मैंने अपने एडिशनल एसपी IUCAW जो शाखा होती है, जो क्राइम अगेंस्ट चाइल्ड एंड वुमेन, बालक एवं महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो होती है, उसके इंचार्ज एडिशनल एसपी को 8 तारीख को सुबह से इस मैटर के लिए कि देखो ये चर्चा में है, मीडिया के थ्रू या पब्लिक डोमेन में है, तो एक बार देखकर इसको पूरा जांच करके बताना कि क्या है। स्वतः संज्ञान लिया था हमने। हमारे पास कोई रिपोर्ट कोई नहीं आया था, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट में छपा कि एसपी के पास गए, एसपी ने डांट के भगा दिया, ये वो। एसपी ने आज तक इस मुद्दे पे किसी ने एसपी के पास अप्रोच नहीं किया और ना ही मेरी अभी किसी से मुलाकात हुई। हमने स्वतः संज्ञान लिया था और हमने खुद से लगाया। हमारे जैसा आप सभी लोग तो परिचित ही हैं, मतलब आप सभी लोग शुरू से इस पूरे मुद्दे को जान रहे हैं और पूरा दुर्ग मीडिया इस मुद्दे को शुरू से हैंडल कर रहा था और जैसे आप हैंडल कर रहे थे वैसे ही हमने भी इसको पहले दिन से ही पूरी संवेदनशीलता के साथ, पुलिस की जिम्मेदारी और भी थी। हमने मुद्दे को सुनते ही, संज्ञान में आते ही, स्वतः संज्ञान लेते हुए एडिशनल एसपी बालक और महिला विरुद्ध अपराध इकाई जो है उनको जांच पे लगाया था और इस मुद्दे की हर पहलू की जांच की, चाहे वो गार्जियन का डाउट रहा हो, चाहे हमारे खुद के डाउट रहे हो कि बच्ची के साथ और क्या कुछ हो सकता है, क्या और कुछ हो सकता है। हमने हर पहलू की जांच की, चाहे वो स्कूल में बच्ची के जाने से लेके उसके निकलने तक के वीडियो फुटेज रहे हों, आया, प्रिंसिपल, हेडमिस्ट्रेस, क्लास टीचर की से बातचीत करना रहा हो, चाहे बच्ची का जो मेडिकल एग्जामिनेशन किए थे उन डॉक्टरों से बातचीत करना रहा हो। सभी पहलुओं को जांच करने के बाद हम पूरी जिम्मेदारी से ये बात रख रहे हैं कि डॉक्टरों ने उस मामले में साफ सिरे से इनकार किया कि किसी भी प्रकार का सेक्सुअल अब्यूज नहीं हुआ है और उन्हें साफ सुथरा बताया कि सिंपल यूरिनल इन्फेक्शन का पूरा प्रकरण था और उसमें UTI के सिम्टम्स थे, जिसके कारण वो प्रिस्क्रिप्शंस लिखी गई थी और जिसको शायद वो किसी तरीके से कुछ गलत लोगों के हाथ लग गई और उस मेडिकल रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हुए जो लोग मेडिकल स्टूडेंट नहीं है, मेडिकल स्पेशलिस्ट नहीं है, उसकी गलत व्याख्या करते हुए उन्होंने बच्चे के साथ दुष्कर्म की खबरें चला दी। परंतु दुर्ग पुलिस अधीक्षक होने के नाते मैं पूरी गंभीरता से इस मुद्दे और बच्ची के साथ जो संवेदनशीलता होनी चाहिए उसके साथ भी मैं पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है और इस प्रकार का जो भी भ्रामक और खबरें और दुष्प्रचारित की जा रही हैं उसको दूर करने के लिए आज यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और साथ ही साथ आज कल शाम से जो स्कूल का माहौल खराब करने का और उनसे संबंधित जो पेरेंट्स, अदर पेरेंट्स और गार्जियंस हैं, उनको दिग्भ्रमित करने के लिए जो प्रयास किया गया उसको भी दूर करने के लिए एक आधिकारिक वक्तव्य देने पुलिस
सामने आई है। अदरवाइज पॉक्सो एक्ट का मामला है जिसमें पूरी गंभीरता से ये दर्शाया गया है कानून में कि किसी भी प्रकार की कोई भी आइडेंटिटी प्रकरण से डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, चाहे बच्ची हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे उनके स्कूल हो, किसी भी प्रकार की कोई आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इसी को देखते हुए पुलिस ने इस मामले को पूरी तरीके से शांत रखा था, गुप्त रखा था और इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मेडिकल जांच में कुछ और डॉक्टर के सामने आया या प्राइवेट को माना गया या फिर इन सब चीजों पे डिटेल नहीं दी जा सकती। हम सिर्फ इतना बता जा सकते हैं कि जिन डॉक्टर ने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया था, उन डॉक्टरों ने पुलिस को जो अपने स्टेटमेंट दिए हुए हैं उसमें साफ बताया हुआ है कि बच्ची के साथ सेक्सुअली अब्यूज जैसा कुछ नहीं। जो इस तरह के भ्रामक फैलाने वाले पुलिस इसीलिए सामने आई है कि इसके बाद सभी से अपील है कि किसी भी प्रकार की ऐसी भ्रामक और दुष्प्रचारित करने वाली खबरें ना चलाएं। एक बार संबंधित इकाइयों पुलिस से मतलब कांटेक्ट करें। अगर उनको कुछ डाउट है हम उनके डाउट क्लियर करेंगे। हमारे पास सारी जांच रिपोर्ट्स हैं। लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने बच्ची या बच्ची की फैमिली से रिलेटेड कुछ भी गलत चीज़ें चलाई, स्कूल से रिलेटेड कुछ गलत चीज़ें चलाई, शहर का माहौल खराब करने के लिए कुछ गलत चीज़ें चलाई, पेरेंट्स को मिसगाइडेड करने के लिए गलत चीज़ें चलाई, तो शिकायत मिलने पे उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी।